श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म सुन। एक ब्राह्मण पिंगला नाम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वो कुसंग में जा बैठा, मच्छी मांस खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया जाता। तब वो किसी और नगर में चला गया। देव योग से वो पिंगला एक राजा के नौकर जा हुआ। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करते। जब बहुत दिन बीते तब वो धनवान हो गया और तब उसने अपना विवाह कर लिया। पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसे वो था वैसी स्त्री आई। जो कुछ ब्राह्मण कहे सो वो ना करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर ना जा तो वो कहे नहीं, जहाँ उसका जी चाहेगा वहाँ वो जावे। भर्ता को जाने नहीं। वो कल्प करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी और उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गीध का जन्म लिया। कितने काल पीछे वो स्त्री भी मर गई और तोती का जन्म लिया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। वो तोता एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरु जी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका, मैं नहीं माना। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया कि तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया और वो मर गया। जब मेरी देही छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया गया। कई नरक भोग कर अब मुझे तोती का जन्म मिला। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वो तोती वन में बैठी थी। वो गीध आया तो तोती को उस गीध ने पहचाना कि यह तो मेरी भार्या है। उसने मुझे विष दिया था। वो गीध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह किया गया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी और उतने में गीध आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई। वो आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह को छूटकर देवदेही पाई विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। तब तोती ने कहा, हे गीध, ऐसा कौन पुण्य किया जो बैकुंठ को चले हैं? गीध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में पहुँचे गए। धर्मराज ने कहा, क्यों रे गीध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं और देश में जा बसा और वहाँ मैंने विवाह किया। दुराचारिणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और मैं मर गया। और वो मर कर तोती हुई, मैं गीध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी पड़ी थी। उसमें तोती गिरी। मैं वहाँ पहुँचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ। तत्काल देवदेही छूटी, देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर हम दोनों को बैकुंठ ले चले।
यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वो खोपड़ी साधु की थी। वो श्री गंगा जी में स्नान करके नित्य श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था और वो खोपड़ी परम पवित्र थी। अपने उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हो गए। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि ये जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं, तिनको भी वैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गए। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी का 5वें अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 5वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री